हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ चैप्टर अभ्यास 2 का ए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का नाम है वर्गमूल। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि वर्गमूल जैसे किसी भी संख्या पर जितने की घात लगी होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 2 पर 2 की घात लगी है तो इसका मतलब 2 का 2 बार गुणा। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 पर 3 की घात लगी है तो इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम लोग आज वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे अध्याय में आपको यही वर्गमूल निकालना बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलिए अब हम लोग प्रश्नावली के सवाल पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर पहला क्या दिया है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम संख्याओं के पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले आप लोग जान जाइए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम और विषम के बारे में आप लोग जान जाइए। ठीक है, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वही संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, और सम संख्या किसे कहते हैं, वही संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको विषम संख्याओं का पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो विषम संख्या हमारी कौन कौन हो गई, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 हो गई, आपकी 11 हो गई, 13 हो गया, 15 खुद हो गया। ठीक है, तो हमको 15 के बीच ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से 15 के बीच ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग विषम संख्या लिखते हैं। जैसे 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब एक के ऊपर वर्ग लगाएंगे, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, 7 के ऊपर, 9 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब वर्ग का मतलब क्या होता है, जिस संख्या पे वर्ग लगा है उसका उतने 2 बार गुणा। ठीक है, 1 का वर्ग लगा है तो 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के ऊपर 2 की घात लगी है तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब 5 के ऊपर 2 की घात लगी है यानी 5 का 2 बार गुणा, तो 5 पचे 25। ठीक है, अब 7 के ऊपर 2 की घात लगी है तो 7 का 2 बार गुणा, 7 सते 49। 9 के ऊपर 2 की घात लगी तो 9 का 2 बार गुणा, 9 9 81। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको 1 से 15 के बीच ज्ञात करना है ना, तो अभी हमारा 1, 3, 5, 7, 9 ही हुआ। ठीक है, अब 11 को देख लेते हैं। 11 भी हमारी विषम संख्या है। ठीक है, तो 11 के ऊपर वर्ग लगाएंगे देंगे तो 11 के ऊपर वर्ग लगा तो यानी 11 का 2 बार गुणा, तो 11 के रहिए में 121 होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार 12 तो आपका विषम संख्या है नहीं, अब 13 को ले लेते हैं। ठीक है, 13 के ऊपर 2 की घात तो यानी 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 13 रही है 169। ये भी 13 भी हमारा विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, 14 हमारा विषम संख्या है नहीं, और डायरेक्ट हमारा 15। ठीक है दोस्तों, तो 15 के ऊपर बल लगा देंगे तो 15 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 15 15 ये हमारा 225 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा सवाल नंबर पहले का यही सब आंसर हो गया। ठीक है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको वर्ग ज्ञात करना था, विषम संख्याएं हमारे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर दूसरे पर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमको मान ज्ञात करना है। जैसे 56 पर 2 का वर्ग लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि 56 का 2 बार गुणा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। जिस भी संख्या के ऊपर वर्ग लगा है इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 बार गुणा। ठीक है, 2 का वर्ग लगा है तो 2 बार गुणा, 3 का वर्ग लगा है तो 3 बार गुणा। ठीक है, 4 का वर्ग लगा है तो 4 बार गुणा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब 56 के ऊपर वर्ग लगा है। ठीक है, तो 56 मैं आपको बता दूं कि 56 के ऊपर 2 का वर्ग लगा है। ठीक है, इसका 2 बार गुणा। ठीक है, तो यानी 56 गुणे 56। ठीक है, 56 गुणे 56 यानी 56 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ, तो गुणा करने पर ये हमारा आ जाएगा
36। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 का ऊपर वर्ग लगा है तो इसका मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 3136 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरे को देख लेते हैं। ठीक है, तो 65 के ऊपर 2 का वर्ग लगा है तो 65 का 2 बार गुणा, यानी ठीक है, तो 65 गुणे 65। ठीक है, 65 में 65 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 4225। ठीक है, 4225। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 82 के ऊपर वर्ग लगा तो इसका भी 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 82 गुणे 82। ठीक है, 82 में 82 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6724। ठीक है, अब 75 के ऊपर वर्ग लगा तो 75 का 2 बार गुणा करेंगे तो 75 गुणे 75, इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा 5625। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमने आपको पहला दूसरा आपको बता दिया। ठीक है, अब तीसरा चलिए आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी संख्या पर जितने का वर्ग लगा हो उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर तीसरे पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर तीसरे पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, इसमें हमको वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बहुत आसान तरीकों से आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो -5 है तो -5 के ऊपर हम लोग वर्ग लगा देंगे। ठीक है, ये -5 है। ठीक है दोस्तों, तो -5 के ऊपर वर्ग लगा देंगे तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार माइनस लगा तो -5 गुणे -5। ठीक है, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार तीसरे का दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी वर्ग लगा देंगे तो 13/17 के ऊपर वर्ग लगाए हैं तो इसका मतलब 13/17 का 2 बार गुणा। ठीक है, तो 13/17 गुणे 13/17। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 में 13 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 169, और 17 में 17 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 289। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम लोग तीसरे का तीसरा देख लेते हैं। -6/7 है। ठीक है, तो हमने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसी प्रकार -6/7 इसके ऊपर वर्ग लगा दें। हमको क्या बोला है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं की वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, तो वर्ग ज्ञात करना है, -6/7 का 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो -6 यानी माइनस माइनस का गुणा 6 × 36 बटे 7 × 49। ठीक है दोस्तों, 36/49 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम लोग तीसरे का चौथा देख लेते हैं। यानी 15/19 का है तो इसका 15/19 इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो इसका 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225, और 19 में 19 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 361। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान प्रश्नावली थी। ठीक है दोस्तों, तो अभ्यास 2 का ये बहुत ही आसान प्रश्नावली था। ठीक है, तो मैंने पहला दूसरा तीसरा आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।